तो आइए आज हम सुनते हैं आचार्य चतुर्सेन शास्त्री द्वारा लिखा हुआ उपन्यास सोमनाथ मेरे यानी मुकुल भारद्वाज की आवाज में। कुसंवाद। गंग सर्वज्ञ स्वस्थ होकर आसन पर बैठे। उनके सामने दूसरे आसन पर भीमदेव बैठे। युवराज ने कहा, भगवन, ये तो ठीक नहीं हुआ। सर्वज्ञ ने पूछा, क्या? आपने मलेच्छ को अभय दिया, चिरंजीव रहने का आशीर्वाद दिया और सकुशल चला जाने दिया। सर्वज्ञ हंस दिए। उन्होंने कहा, अच्छा क्यों नहीं हुआ कुमार? हाथ में आए शत्रु को छोड़ना अच्छा है, पर शत्रु कौन है? प्रभु, मैं ये सब वेदांत विचार नहीं कर सकता, पर गजनी का ये दैत्य यदि सोमपट्टन को आक्रांत करे तो 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 महाराज, गुजरात का गौरव भंग होगा। क्यों? गंग सर्वज्ञ के प्रश्न का उत्तर युवराज भीमदेव नहीं दे सके। वे सर्वज्ञ का गरिमापूर्ण मुख देखते रह गए। गंग सर्वज्ञ ने हंसकर कहा, कुमार, यदि गजनी का सुल्तान सोमपट्टन पर अभियान करे तो गुजरात का गौरव भंग होगा, ये तुम प्रथम ही से कैसे कहने लगे? यदि वो अभियान करे तो गुजरात का गौरव बढ़े क्यों नहीं? भीमदेव लज्जित हुए। उन्होंने कहा, गुरुदेव, 16 बार इस दैत्य ने 30 बरस से भारत को अपने घोड़ों की टापों से रौंदा है। हर बार इसने भारत को तलवार और आग की भेंट किया है। तो इसमें क्या इसी अमीर का दोष है कुमार? तुम्हारा, देशवासियों का कुछ भी दोष नहीं। कैसे एक आतताई इतनी दूर से दुर्गम राह पार करके धन जन से परिपूर्ण शूरवीर राजाओं और क्षत्रियों से संपन्न भारत को सफलतापूर्वक आक्रांत करता है, धर्म स्थलों को लूट ले जाता है, देश के लाखों मनुष्यों को गुलाम बनाकर बेचता है, परंतु देश के लाखों करोड़ों मनुष्य कुछ भी प्रतिकार नहीं कर पाते। तुम कहते हो 30 बरस से यह सफल आक्रमण कर रहा है, उसके 16 आक्रमण सफल हुए हैं, फिर 17वां भी क्यों ना सफल होगा? यही तो तुम्हारा कहना है ना? तुम्हें भय है कि इस बार वो सोमपट्टन को आक्रांत करेगा। फिर यह भी भय है कि यदि वो ऐसा करेगा तो गुजरात का गौरव भंग होगा। तुम्हारे इस भय का कारण क्या है? क्या अमीर का शौर्य? नहीं, तुम्हारे भय का कारण तुम्हारे ही मन का चोर है। तुम्हें अपने शौर्य और साहस पर विश्वास नहीं। कहो तो, इसका गजनी यहां से कितनी दूर है? राह में कितने नद, वन, पर्वत और दुर्गम स्थल हैं। सूखे मरुस्थल हैं जहां प्राणी एक एक बूंद जल के बिना प्राण त्यागता है। ऐसे विकट वन भी हैं जहां मनुष्य को राह नहीं मिलती। फिर उस देश से यहां तक कितने राज्य हैं? मुल्तान है, मरुस्थल के राजा हैं, सपादलक्ष और नांदोल के चौहान हैं, झालोर के परमार हैं, अवंती के भोज, अबुर्द के ढूंढी राज हैं, फिर पट्टन के सोलंकी हैं। इनके साथ लक्ष लक्ष कोटि कोटि प्रजा है, जन बल है, अथाह संपदा है। इनका अपना घर है, अपना देश है। फिर भी ये आतताई विदेशी इन सबके सिरों पर लात मारकर सबको आक्रांत करके देश के दुर्गम स्थानों को चीरता हुआ, राज्य को विध्वंस करता हुआ इस अति सुरक्षित समुद्र तट पर सोम तीर्थ को आक्रांत करने में सफल हो तो कुमार, ये उसका दोष नहीं, उसका विक्रम है, उसका शौर्य है। दोष यदि कहीं है तो तुम में है। कुछ देर तक गंग सर्वज्ञ चुप रहे, फिर बोले, देव तो भावना के देव हैं। साधारण पत्थर में जब कोटि कोटि जीवित जन श्रद्धा, भक्ति और चैतन्य सत्ता आवेशित करते हैं तो वो जागृत देव बनता है। वो एक
कोटि कोटि जनों की जीवनी सत्ता का केंद्र है, कोटि कोटि जनों की शक्ति का पुंज है, कोटि कोटि जनों की समष्टि है। इसी से कोटि कोटि जन उससे रक्षित हैं। परंतु कुमार, देव को समर्थ करने के लिए उसमें प्राण प्रतिष्ठा करनी पड़ती है। वो कोरे मंत्रों द्वारा नहीं, यथार्थ में। यदि देव के प्रति सब जन अपनी सत्ता, सामर्थ्य और शक्ति समर्पित करें, तो सत्ता, शक्ति और सामर्थ्य का वो संगठित रूप देव में विराट पुरुष के रूप का उदय करता है। फिर ऐसे ऐसे एक नहीं 100 गजनी के सुल्तान आवे तो क्या? जैसे पर्वत की सुदृढ़ चट्टानों से टकराकर समुद्र की लहरें लौट जाती हैं, उसी प्रकार उस शक्ति पुंज से टकराकर खंडित शक्तियां चूर चूर हो जाती हैं। थानेश्वर, मथुरा और नगरकोट का पतन कैसे हुआ, इस पर तो विचार करो। महमूद तुम पर आक्रमण नहीं करता, राज्यों का उसे कोई लोभ नहीं, वो तो देव भंजन करता है। कोटि कोटि जनों के उस अविश्वास और पाखंड को खंडित करता है जिसे वे श्रद्धा और भक्ति कहकर प्रदर्शित करते हैं। वो भारत की दुर्बलता को समझ गया है। यहां धर्म मनुष्य जीवन में ओतप्रोत नहीं है, वो तो उसके कायर, पतित और स्वार्थ में जीवन में ऊपर का मुलम्मा है। नहीं तो देखो कैसे वो एक कुरान के नाम पर प्रतिवर्ष लाखों योद्धाओं को बराबर जुटा लेता है। कुरान के प्रति उनकी श्रद्धा, उसमें और उसके प्रत्येक साधारण सिपाही में मुलम्मे की श्रद्धा नहीं है, निष्ठा की श्रद्धा है। इसी से कुमार, मेरी दृष्टि में वो उस आशीर्वाद का ही पात्र है जो मैंने उसे दिया। और प्राणी मात्र को अभयदान तो भगवान सोमनाथ के इस आवास का आचार है, और मैं उस आचार का अधिष्ठाता हूं, यह भी तो देखो। परंतु गुरुदेव, शत्रु दलन की शक्ति क्या देवता में नहीं है? कुमार, यदि राजा के मंत्री, सेना और प्रजा अनुशासित ना हो, सहयोग ना दें, तो राजा की शक्ति कहां रही? राजा की शक्ति उसके शरीर में नहीं है। शरीर से तो वो एक साधारण मनुष्य मात्र है। उस राजा के शरीर को नहीं, उसके राजत्व की भावना को अंगीकार करके जब सेना और मंत्री दोनों का बल उससे संयुक्त होता है, तब वो महत् कृत्य करता है। इसी भांति पुत्र, देवता अपने आप में तो एक पत्थर का टुकड़ा ही है। उसकी सारी सामर्थ्य तो उसके पूजकों में है। वे यदि वास्तव में अपनी सामर्थ्य समष्टि रूप में देवार्पण करते हैं, तो देवत्व का उत्कर्ष होता है। वास्तव में भक्त की सामर्थ्य का समष्टि रूप ही देव का सामर्थ्य है। बहुत देर तक कुमार भीमदेव गंग सर्वज्ञ की इस ज्ञान गरिमा को समझते रहे। फिर बोले, तो देव, गजनी का सुल्तान यदि सोमपट्टन को आक्रांत करे तो हमारा क्या कर्तव्य है? जिस अमोघ सामर्थ्य की भावना से तुम देवता से अपनी रक्षा चाहते हो, उसी अमोघ सामर्थ्य से देव रक्षण करना। परंतु वो अमोघ सामर्थ्य क्या मनुष्य में है? और नहीं तो कहां है बेटे? बेटे, मनुष्य का जो व्यक्तित्व है वो तो बिखरा हुआ है, उसमें सामर्थ्य का एक क्षण है। अब जब मनुष्य का समाज एकीभूत होकर अपनी सामर्थ्य को संगठित कर लेता है और वो उसका उपयोग स्वार्थ में नहीं प्रत्युत कर्तव्य पालन में लगाता है, तो यह सामर्थ्य समष्टि मनुष्य की सामर्थ्य होने पर भी देवता की सामर्थ्य हो जाती है। उसी से देव रक्षण होगा। परंतु यदि लोग उपेक्षा करें, अपने अपने स्वार्थ में रत रहें, तो देवता की सामर्थ्य भंग होगी। तब प्रथम देवता अंतर्धान होगा, फिर देव आरक्षित कोटि कोटि जन दुख ताप से पीड़ित हो दुख भोगेंगे, जनपद ध्वंस होगा। तब प्रभु, मुझ अज्ञानी को आप
ये आदेश दीजिए कि मैं क्या करूं। आज मैं आपके चरणों में प्रतिज्ञा करता हूं, यदि ये दुर्दांत भारत विजेता भगवान सोमनाथ को आक्रांत करेगा तो मैं इसी तलवार से उसके 2 टुकड़े कर दूंगा। पुत्र, इस मैं शब्द को निकाल दो। इससे ही अहम तत्व उत्पन्न होता है। कल्पना करो कि तुम्हारी भांति ही दूसरे भी इस मैं का प्रयोग करेंगे तो प्रतिस्पर्धा और भिन्नता का बीज उदय होगा। सामर्थ्य का समष्टि रूप नहीं बनेगा। तो भगवान, हम कैसे कहें? ऐसे कहो पुत्र कि यदि कोई आतताई देव की अवज्ञा करेगा तो भारत उसे कभी सहन नहीं करेगा। तो प्रभु, यही सही। भीमदेव आगे और भी कुछ कहना चाह रहे थे कि इसी समय गंगा घबराई हुई आई। उसने कहा, प्रभु, चोला आवास में नहीं है। आवास में नहीं है तो कहां है? सर्वज्ञ ने जिज्ञासा की। ये मैं नहीं जानती, परंतु मुझे संदेह है। गंग सर्वज्ञ अस्थिर हो गए। उन्होंने व्यग्र हो उठते हुए कहा, कुमार, तुम मेरे साथ आओ। और एक गुप्त गर्भ मार्ग द्वारा त्रिपुर सुंदरी के मंदिर की ओर लपके और उनके पीछे नंगी तलवार हाथ में लिए कुमार भीमदेव भी। तो श्रोताओं, आप सुन रहे थे आचार्य चतुर्सेन शास्त्री द्वारा लिखा हुआ उपन्यास सोमनाथ का भाग 6 कुसंवाद। धन्यवाद।